अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। नाज़रीन, जब से अशरफ गनी की हुकूमत गिरी है तब से अमेरिका को तो रुसवाई का सामना करना ही पड़ा है, लेकिन साथ ही जो भारत है उसको बहुत परेशानी लाहक है। रोज़ चीखें आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, इंडिया से पाकिस्तान तक उनकी इतनी चीखें जो हैं वो ऊंची जाती हैं कि यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं और रो रो के उनका बुरा हशर हो चुका है। अभी इस वक्त जो उन्हें लेटेस्ट परेशानी है वो है अफ़गानिस्तान में कि ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगी, उनके साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ होंगी, उन्हें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का राइट जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको कहीं कैद करके तो नहीं रख लेंगे, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती तो नहीं होगी, उनके साथ ज़बरदस्ती शादियाँ तो नहीं होंगी। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो परेशानी है। हम भारत, आपको पता है कितना हमदर्दी रखने वाला और नरम दिल रखने वाला मुल्क है, उसको दुनिया से काफ़ी हमदर्दी होती है, स्पेशली ख़वातीन से बहुत हमदर्दी होती है। उन्हें मुसलमान यहाँ पे जो पाकिस्तान की ख़वातीन है उनसे भी होती है और जो दुनिया भर में ख़वातीन है उनसे होती है, लेकिन स्पेशली उन्हें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो स्पेशल हमदर्दी है उसके ऊपर आज बात करेंगे। और आपको बताऊँ कि इस वक्त वो चीख रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो विमेन राइट्स है वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए कहीं। तो आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताती हूँ इस व्लॉग में, और स्पेशली नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे इंडिया में खुद वहाँ पे क्या चल रहा है और ख़वातीन को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ज़रूर देखिएगा। और अभी इस वक्त मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताऊँगी इस हवाले से कि सबसे पहले तो इस वक्त हमें इंडिया को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि आप भारत, आप पहले अपने मुल्क के अंदर देखें कि आप ख़वातीन के साथ क्या सलूक करते हैं। वहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन होती है, आपको इस हवाले से आप ये देखें कि भारत में ये आप स्क्रीन के ऊपर बढ़ सकते हैं कि इनकी अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली भारत में वहाँ पे सालाना जो रेप केसेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और 80 के करीब, 90 के करीब डेली वहाँ पे रेप्स होते हैं। तो ये भारत की अपनी सिचुएशन है ख़वातीन को लेकर। और ये बात करते हैं दूसरों की, ये डेली का रेशो है इनका, और ये जो है रेशो हर साल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल से नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। और इसके अलावा जो वहाँ पे दलित ख़वातीन होती हैं और जो लोअर कास्ट की ख़वातीन हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं और जो क्राइम्स होते हैं उनके साथ, वो भी एक रिकॉर्ड है इनके उसमें भी। तो ये तो इनके अपने हालात हैं। और स्पेशली अब आगे चलूँ तो आपको बताऊँ कि मुसलमानों के साथ तो जो हो रहा है वो हमें पता ही है, और जो कश्मीर में ख़वातीन के साथ हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो भी हमें पता है। आगे चलते हैं तो वहाँ पर तो आपने सुना होगा कुनन बशपूरा जैसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे ख़वातीन के साथ कश्मीर में ज़्यादती की गई है, भारतीय जो फ़ौजी थे उन्होंने ज़्यादती की थी। तो वो आप उस तरह के इंसिडेंट्स वहाँ पे बहुत मिलते हैं और वहाँ पे भी डेली ये बात। और इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है वो तो आपको पता है कि किस कदर जुल्म और बर्बरियत है कि उसकी तो रिपोर्ट्स भी नहीं आती हैं सामने। तो अभी आप ये सारी चीज़ें भी अगर साइड पे रखें तो इनकी जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मोदी इस वक्त इनके सर पे जो मुसल्लत है, मोदी हुकूमत, और ये मोदी के BBC न्यूज़ के अकॉर्डिंगली मोदी ने 2002 के जो दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, वो इसके कहने पर हुए थे, इसके ऑर्डर्स पर हुए थे। ये BBC ने न्यूज़ रिपोर्ट किया। और इसके अलावा एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या कहता है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट है जो बताती है कि आप गुजरात स्टेट फेल्ड टू प्रोटेक्ट वेमेन। वहाँ पर गुजरात जो है उस रियासत में जो 2002 के दंगे हुए थे, ये जो ख़वातीन थी वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही है रियासत। और वहाँ पर जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई थी वो तकरीबन 330, 250 से 350 के करीब ख़वातीन जो थी उनके साथ रेप्स हुए, गैंग रेप्स हुए। उनको इतनी बुरी तरह ब्रूटली तशद्दुद का शिकार बनाया गया जो इंसान सोच भी नहीं सकता, गैर इंसानी सलूक किया गया था। और उनकी फैमिलीज़ के सामने उनके साथ ज़्यादती की गई और जो कुछ किया गया वो तो बताया भी नहीं जा सकता। मैं तो सोच के भी इंसान घबरा जाता है। और यहाँ तक कि उनको फिर उनकी बॉडी पार्ट्स काट दिए गए और उनको जो है आप इन्होंने ज़िंदा जलाया। तो ये इनकी तशद्दुद की कुछ हिस्ट्री जो है वो इन्होंने जो रकम किए हैं कारनामे, ये तो इनके अपने हैं, ये मोदी सरकार के हैं। ये स्पेशली जो नरेंद्र मोदी है इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स शाया हुई हैं कि इसके ऑर्डर्स पे ये सब हुआ है। और मोदी जो है वो तो इंटरनेशनली बैन था
आपको पता है इस बात का कि वो बैन था, और उसको जब तक वो पीएम नहीं बना था उसको उसमें से और ये बड़ा ही इससे नफरत करती थी दुनिया, ये एक इंतहाई घटिया इंसान था, इससे नफरत करती थी दुनिया। तो ये इनकी अपनी हिस्ट्री है जो ये ख़वातीन, और इस वक्त जो ये ख़वातीन के साथ करते हैं ये इनकी अपनी आप इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद देखें कि ख़ुद ये लोग किस कदर गलीज़ हैं, और ये उंगलियां उठाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये बातें करते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, और अफ़गानिस्तान में जबकि वहाँ पर तालिबान कोई तशद्दुद नहीं करे। कोई एक रिपोर्ट नहीं आई अभी तक ख़वातीन के साथ तशद्दुद की। इवन जो पहला मॉर्निंग शो था, आप देखें तोलो न्यूज़ के ऊपर, वो खातून ने होस्ट किया था, जो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्प्रेशन गया है पूरी दुनिया में। तो आप ये देखें कि वो भी तो एक तालिबान बैठ के एक खातून के साथ उन्होंने एक शो होस्ट किया, और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम वो तालिबान नहीं हैं जो आपने पहले जो आपके ऊपर इम्प्रेशन था। तो यहाँ पर ये तालिबान को मतलब उनका एक जो है इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं, स्पॉइल करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने, ताकि दुनिया एक्सेप्टेंस की तरफ ना जाए और हम फिर से जो है वो कोई ना कोई एक फिल्थी गेम चलाएं। तो इस वक्त ये नाकाम होंगे बुरी तरह से, क्योंकि इस वक्त आप अगर देखें तो तालिबान की अपनी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो इनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो साफ कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि हमने कोई विमेन राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है, यहाँ पे तालीम का भी हक दिया जाएगा, यहाँ पे खातून को काम करने का भी हक दिया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो अपने अकॉर्डिंगली, इस्लाम के अकॉर्डिंगली देंगे। वो अब उनका राइट है, उनका स्टेट है, वो इतना तो डेफिनेटली उनका राइट है। तो ये इंडिया कहने का तो बिल्कुल भी हक नहीं रखता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आगे और हाँ, स्पेशली ये 2 स्क्रीनशॉट्स आप देखें, ये मैं स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे होंगे। इन स्क्रीनशॉट्स में जो ख़वातीन हैं, ये सिद्दीकी फारिका, The outrage for the rights of Afghan women by the Indian is quite appalling. I, along with 100 other Muslim women, were auctioned by right-wing Hindu men. The culprits are free, perhaps planning to set us again on auction. कुछ तो बोलिए उस पर भी। तो ये कह रही हैं कि इनको 100 और ख़वातीन के साथ इन जो हिंदू थे, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे, उन्होंने इनकी कीमत लगाई थी और इनके साथ जो हुआ था वो उस बारे में बता रही हैं। तो कह रही हैं इसके ऊपर भी बोलें। आप आगे सुने, एक और खातून है, वो बता रही हैं कि गुजरात 2002 में जो कुछ हुआ, मुस्लिम विमेन, उनके साथ रेप्स हुए, गैंग रेप्स हुए, उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इस सब के बावजूद जो है, डिस्पाइट सच shameful record of rapes of Muslim women in Gujarat, Muzaffarnagar and of 8-year-old Asifa in Jammu. 8 साल की बच्ची के साथ जो जम्मू में हुआ। Indians are worried about Afghan women. Hypocrites. मुनाफकत की इंतहा है। आप अपने मुल्क में देखें कि आपके क्या रिकॉर्ड हैं और आपने क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं, और उसके बाद आप दूसरों को बात करें। लेकिन इंडिया वो मुल्क है, इसका मीडिया इतना घटिया मीडिया है जो कि अपने ऊपर तो कभी उंगली उठाता ही नहीं है, चाहे अपना दामन जो है वो कीचड़ से भरा हो। तो ये अब आपको मैं सोहेल शाहीन का क्लिप सुना रही हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये क्या कह रहे हैं, ये सुने। ख़वातीन के हवाले से इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की, वो आप सुने, और ये उसके बाद आप खुद फैसला करें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और their right to work. We don't have a problem with that. We do not have any problem with that. They can have access to education and also can work. But only Islamic hijab they should observe. And the Islamic hijab is observed in many Islamic countries. The other is the Islamic law. We are Muslims. We believe in that. And thirdly, as I said earlier, and all those 150 districts that fell to us in the past 6 to 7 weeks, our leadership has issued instruction that all markets, schools, offices, everything, even the news outlets, media outlets, social media, though they should remain operational as they were in the past. So this right now, and practically they are operational. So
why they should have worries. Those things are more as a used as a propaganda. They are launching propaganda against us, but do not reflect the ground. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। इनके अपने इंडिया के हालात क्या हैं, इनके हर रोज़ 100 केसेस होते हैं रेप केसेस, और ये दूसरों के मुल्क में जो है वो ख़वातीन के हकूक़ की पता नहीं किस मुंह से बात कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन्हें, और हमें इन्हें एक्सपोज करना चाहिए और इन्हें आईना दिखाना चाहिए कि कोई राइट नहीं रखते। इन्हें तकलीफ़ इस वक्त सिर्फ ये है, इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, ना ख़वातीन के साथ ना मुसलमानों के साथ, कभी मुसलमानों के नहीं हो सकते। और इन्हें सिर्फ तकलीफ़ ये है कि इनका जो सफाया है वो हो गया अफ़गानिस्तान में से, और अब यहाँ पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी नहीं फैला सकते जो ये टीटीपी के ज़रिए कर रहे थे, और जो वहाँ से यहाँ पे ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो ये नहीं कर सकेंगे, और इन्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस वक्त इन्हें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो यही है कि अशरफ गनी की हुकूमत क्यों गिर गई है, और वहाँ से इंडियंस जो हैं वो दुम दबा के क्यों उन्हें भागना पड़ा। अमेरिकन्स तो भाग ही रहे थे, और इनको भी जिस तरह से भागना पड़ा, और वो आपने सब ने देखा कि इनके साथ क्या हशर नशर हुआ। और आइंदा के बाद भी तालिबान ने कह दिया कि हमारी सरजमीन पे आपके लिए कोई जगह नहीं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही हैं कि तालिबान ने इनके साथ ट्रेड भी ख़त्म कर दिया। तो अभी आगे आने वाले हालात इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, और यही परेशानी इन्हें लाहक है जो इनकी चीखें निकल रही हैं, और अब ये कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ रहे हैं कि तालिबान को जो है वो डिफेम किया जाए, लेकिन इस दफ़ा फिर ये नाकाम होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इंडिया में मज़ीद ख़वातीन के साथ क्या क्या हो रहा है, और स्पेशली लोअर कास्ट वुमेन के साथ, मुसलमानों के साथ तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो दलित ख़वातीन के साथ हो रहा है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।